इंसान की पहचान दो बातों से होती है। पहले उसके द्वारा किया गया सब्र जब उसके पास कुछ नहीं था, और दूसरा उसका रवैया जब उसके पास सब कुछ हो। नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल सत्य की खोज में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए बेहद ही ज़्यादा खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे आपके साप्ताहिक राशिफल के बारे में, आपके वीकली प्रेडिक्शन के बारे में। जी हाँ दोस्तों, आप लोगों के लिए धनु राशि वालों के लिए साल 2024 नया साल का पहला सप्ताह 1 जनवरी से लेकर के 7 जनवरी तक का समय किस प्रकार से रहने वाला है। इन 7 दिनों में आपके जीवन में कौन कौन सी घटनाएं घटित हो सकती है, किन किन बातों का आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, साथ ही साथ इस सप्ताह को बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आपको करना चाहिए, हर एक जानकारी आपको बताएंगे। इसलिए कार्यक्रम को बिना मिस किए अंत तक देखने का प्रयास कीजिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर आपको नंबर मिल जाएगा, जहां से आप संपर्क करके जन्म कुंडली का विस्तार पूर्वक अध्ययन करवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है, साप्ताहिक राशिफल में मुख्य रूप से चंद्रमा के गोचर की गणना की जाती है। चंद्रमा हमारे मन का कारक होता है। जिस प्रकार से हमारा मन इधर से उधर चलता है, ठीक वैसा ही चंद्रमा का स्वभाव होता है। इसलिए चंद्रमा को मन का कारक ग्रह कहा गया है। हर 2.25 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते हैं। दैनिक जीवन में घटित होने वाली जो भी घटनाएं होती है उसके पीछे कहीं न कहीं और मूल रूप से चंद्रमा का ही हाथ होता है। इसलिए साप्ताहिक राशिफल में चंद्रमा की गोचरीय स्थिति का ज्ञान होना बेहद ही आवश्यक है। अगर इस सप्ताह चंद्रमा की स्थिति के बारे में चर्चा की जाए, बात की जाए तो दोस्तों, सप्ताह के शुरुआत में 1 और 2 तारीख को चंद्रमा सिंह राशि के ऊपर गोचर करेंगे। सिंह राशि के ऊपर गोचर करने वाले चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की पंचम दृष्टि पड़ेगी। परिणाम स्वरूप यह चंद्रमा बलवान होकर के आपके आत्मविश्वास, आपके साहस, आपके कॉन्फिडेंस में वृद्धि करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण निर्णय आप इस समय आत्मविश्वास की बदौलत ले सकेंगे। तो वहीं सप्ताह के मध्य पड़ाव में 3 और 4 तारीख को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह कहीं ना कहीं कन्या राशि के ऊपर होगा, जहां पर पहले से केतु देव गोचर कर रहे हैं। यहां पर केतु चंद्रमा को पीड़ित कर देंगे। परिणाम स्वरूप कुछ गलतफहमी उत्पन्न हो सकती है, कुछ भ्रामक स्थितियां उत्पन्न हो सकती है। इसका आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना होगा। तो वहीं सप्ताह के अंतिम पड़ाव में चंद्रमा का गोचर यानी कि 5 और 6 तारीख को चंद्रमा तुला राशि में गोचर करेंगे। तुला राशि में गोचर करते हुए चंद्रमा पर देवगुरु बृहस्पति की पूर्ण सप्तम दृष्टि पड़ेगी। यहाँ पर चंद्रमा भी देवगुरु बृहस्पति को अपनी सप्तम दृष्टि से देखेंगे। परिणाम स्वरूप यह जो समय होगा आपके लिए अत्यंत ही श्रेष्ठ होगा, क्योंकि ये दोनों ग्रह एक दूसरे के साथ दृष्टि संबंध बना करके आपके लिए गज केसरी योग का निर्माण करेंगे, जिससे आपको अद्भुत परिणाम की प्राप्ति होगी। तो वहीं सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 7 तारीख को 7 जनवरी को चंद्रमा का जो गोचर होगा वह आपकी कुंडली में वृश्चिक राशि में देखने को मिलेगा। वृश्चिक राशि उनकी नीच राशि होती है, इसलिए थोड़ा बहुत इस दिन आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। तो दोस्तों देखिए, मूल रूप से आप लोगों के लिए यानी कि धनु राशि वालों के लिए सबसे पहले तो चंद्रमा भाग्य भाव में गोचर करेंगे सप्ताह के शुरू 2 दिन में, और भाग्य भाव में गोचर करते हुए आपके भाग्य को मजबूत बनाएंगे। आपको जब अपने भाग्य का साथ देखने को मिलेगा तो नो डाउट जो भी आप कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। आपकी जो भी इच्छा होगी, आपकी जो भी मनोकामना होगी, वह अवश्य ही इस समय पूरी होने वाली है। देखा जाए तो नवम भाव में गोचर करने वाला चंद्रमा ऊपर से देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होकर के, जो कि भाग्य भाव के कारक होते हैं, तो यहाँ पर अत्यंत ही श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करेंगे। पहले तो धार्मिक क्रियाकलाप में अध्यात्म के प्रति आपकी रुचि को बढ़ाएंगे। इस समय आप अपने धन को, अपने पैसे को कुछ दान पुण्य के कार्यों में भी लगाएंगे। साथ ही साथ पिता के साथ आपका तालमेल बेहतर होगा।
पिता का आशीर्वाद और उनका स्नेह आपको प्राप्त होगा। इस समय कार्यस्थल पर उच्च अधिकारियों के साथ भी आपके संबंध बेहतर होंगे। उनके सहयोग से कोई रुका हुआ कार्य आपका पूरा हो सकता है, जिससे आपके मन में प्रसन्नता की भावना देखने को मिलेगी। भाग्य भाव में गोचर करने वाला चंद्रमा अपनी सप्तम दृष्टि से आपके पराक्रम भाव को दृष्टिगोचर करेगा। परिणाम स्वरूप यह आपके पराक्रम में, आपके हिम्मत में वृद्धि कराने वाला तो रहेगा ही रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके तालमेल को बेहतर बनाएगा। इस समय आपका कम्युनिकेशन स्किल्स, आपकी बुद्धिमत्ता, आपकी चतुराई कार्य क्षेत्र पर निश्चित तौर पर आपको सफल बनाएगी। देखा जाए तो जो जातक टेक्नोलॉजी के फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या फिर कला, लेखन कला, डिजिटल दुनिया, इनसे संबंधित क्षेत्रों में कार्य करते हैं तो उन्हें कुछ नए अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। जब आप मेहनत करेंगे, एफर्ट करेंगे तो निश्चित तौर पर भाग्य जागृत होगा, और भाग्य जागृत होगा तो फिर जो आप चाहेंगे वह आपको प्राप्त होना प्रारंभ हो जाएगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के मध्य पड़ाव में यानी कि 3 और 4 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के 10वें स्थान में होगा। 10वें स्थान में गोचर करते हुए चंद्रमा केतु के प्रभाव से प्रभावित होंगे। यहाँ पर कुछ पीड़ित हो जाएंगे। परिणाम स्वरूप कार्य क्षेत्र में थोड़ा सा आपको तनाव और टेंशन की स्थिति देखने को मिल सकती है, लेकिन आपको बिल्कुल ईमानदारी पूर्वक अपने हर कार्य को करना है। बस 1-2 दिन की ही बात होगी, तो फिर जैसे कि तैसी स्थिति, खुशनुमा माहौल फिर से पुराने जैसा बन जाएगा। चतुर्थ भाव पर जब दृष्टि डालेंगे तो यहाँ पर राहु का प्रभाव पहले से ही है, तो यह आपके पारिवारिक जीवन में आपसी तालमेल को थोड़ा कमजोर करने का प्रयास करेंगे। अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं, किसी जमीन में निवेश करने के बारे में सोच रहे हैं, तो अच्छे से पहले परीक्षण कर लीजिए, हर पहलू का निरीक्षण कर लीजिए। उसके पश्चात अगर आप प्रॉपर्टी में पैसा लगाते हैं तो यह आपके लिए अच्छा रहेगा। तो वहीं देखा जाए तो सप्ताह के अंतिम पड़ाव में यानी कि 5 और 6 तारीख को चंद्रमा का गोचर आपकी कुंडली के 11वें स्थान में होगा, लाभ स्थान में। यहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि से दृष्ट होंगे और खुद भी देवगुरु बृहस्पति को देखेंगे। परिणाम स्वरूप गज केसरी योग का निर्माण होगा और यह आपके लिए 11वें और 5वें भाव से संबंधित होगा, तो फिर कहना ही नहीं। यह जो गज केसरी योग होगा यह आपके जीवन में तरक्की के लिए, सफलता, धन दौलत के दृष्टिकोण से अत्यंत ही श्रेष्ठ साबित होगा। इस समय आपको अपने कार्य क्षेत्र में तो मोटे धन की प्राप्ति होगी ही होगी, साथ में आपको अपना रुका हुआ पैसा भी इस समय प्राप्त हो सकता है। इसके अलावा देखा जाए तो 5वें भाव पर जब चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, जहां पर देवगुरु बृहस्पति पहले से ही मौजूद हैं, तो फिर कहना ही नहीं, यह आपकी संतान को विशेष रूप से कार्य क्षेत्र में सफल बनाएंगे। अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में हैं, लव लाइफ के क्षेत्र में, तो बॉन्डिंग और ज़्यादा मजबूत होती हुई दिखाई देगी। आपके कर्मों से, आपके प्रयासों से इस समय आपको सफल होने से, ऊंचाई प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता। विद्यार्थियों के लिए तो समय कहना ही क्या, जिस भी फील्ड में वह पढ़ाई कर रहे हैं, निश्चित तौर पर थोड़ा सा भी अगर अभी मेहनत कर देते हैं तो उसका परिणाम उन्हें कई गुना ज़्यादा श्रेष्ठ मिलेगा। तो वहीं दोस्तों, सप्ताह के आखिरी दिन में यानी कि 7 जनवरी को चंद्रमा का जो गोचर होगा 12वें स्थान में होगा। 12वें स्थान में गोचर करने वाला चंद्रमा इस समय आपके खर्चों में थोड़ी बहुत वृद्धि कर सकता है। अनावश्यक खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। हालांकि उन लोगों के लिए समय काफ़ी बेहतर होगा जो इस समयावधि में विदेश जाना चाहते हैं, फॉरेन का ट्रेवल करना चाहते हैं, पढ़ाई लिखाई के दृष्टिकोण से या फिर काम धंधे के दृष्टिकोण से, उन लोगों के लिए समय काफ़ी बेहतर साबित होगा। तो दोस्तों, वहीं आपको इस समय चंद्रमा रोग, ऋण, शत्रु इससे भी काफ़ी हद तक सुरक्षित करने का प्रयास करेंगे। जी हाँ, रोग हो, ऋण हो, चाहे आपका कोई भी किसी भी प्रकार से आपके जीवन में नेगेटिव तत्व, उसको दूर करने का प्रयास करेंगे। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षा के लिए तो कहना ही नहीं, फिर भी यहाँ पर थोड़ा सा आप जितना ज़्यादा अपने आधार पर कुछ उपाय भी करते हैं तो आपके लिए और ज़्यादा यह प्रभावी साबित होगा। तो आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो केसर का तिलक लगाना प्रारंभ कर दीजिए रोजाना। इसके अलावा गुरुवार और बुधवार के दिन गाय को हरा चारा खिलाएं और हो सके तो गुरुवार के दिन जा करके विष्णु जी के मंदिर में जा करके कुछ केला दान करके आए, वहाँ पर अच्छा रहेगा आपके लिए। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको जानकारी कमेंट करके बताइए। फिर मिलते हैं एक नए और ताज़ा एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।